गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फिर से एक बार आपके कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉप के 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर। और आपसे पहले प्रश्न इस प्रकार है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं आखिर क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार राज्य में, बिहार राज्य में स्थित है। तो नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं और आपको बताना है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया? तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं आखिर क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को और। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के सटे नेपाल देश से लगने वाले बिहार के 3 जिले कौन कौन से हैं? बिहार के सटे नेपाल देश के लगने वाले बिहार के 3 जिले कौन कौन से हैं? उस जिले का नाम बताना है। तो वो जिले हैं मधुबनी, किशनगंज एवं सीतामढ़ी। मधुबनी, किशनगंज एवं सीतामढ़ी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस प्रकार है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? उस अधिनियम का आपको नाम बताना है। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं, आखिर किस अधिनियम के तहत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार सरकार अधिनियम 1935। बिहार सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार को अलग किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं और आपको बताना है, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कैसी है? बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कैसी है? तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं आखिर क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो गया न्यूनतम से द्वितीय है। न्यूनतम से द्वितीय है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार है, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। तो इसका सही जवाब चलिए जानते हैं आखिर क्या हो जाएगा। किस राज्य का प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय है? तो इसका सही जवाब है बिहार राज्य के प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय सबसे कम है। तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग करता है। बताना है बिहार में न्यूनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग करता है, कितना करता है? अदर राज्य की तुलना में बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूनतम। अदर राज्य की तुलना में न्यूनतम बिजली का उपभोग करता है बिहार के व्यक्ति। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई क्या है? बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर बिहार की सड़क की लंबाई क्या है? तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूनतम से द्वितीय स्थान रखता है, न्यूनतम से द्वितीय। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं और आपको बताना है, बिहार की कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में जाकर मिलती है? बिहार की कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में जाकर मिलती है? तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं, आखिर इसका सही जवाब है क्या? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुनपुन नदी। पुनपुन नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? जल्दी से बताना है आपको। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? वीडियो को पॉज करके भी आप सोच सकते हैं। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं, आखिर इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा CWG से। CWG से। तो
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो इसका सही जवाब जानते हैं, आखिर इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हैं। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं, आखिर सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला में बिहार के सबसे अधिक जूट उत्पादन किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं, आखिर इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिवेणी नहर ये मिलती है गंडक नदी पर जाके, गंडक नदी पर मिलती है, निर्मित है, सॉरी, गंडक नदी पर निर्मित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आपको बताना है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थल बताना है कहाँ है? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थल कहाँ है? 3 सेकंड का आपके पास समय है, वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं, उसके बाद कमेंट में भी आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पावापुरी। पावापुरी में महावीर के मोक्ष के स्थल है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं कि आखिर कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कैमूर का पठार, चूना पत्थर के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है, स्वामी सहजादानंद सरस्वती ने किस पत्रिका का संपादन किया है? स्वामी सहजादानंद सरस्वती ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो चलिए जानते हैं इसका सही जवाब, आखिर इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुंकार। हुंकार पत्रिका का संपादन किया है स्वामी सहजानंद ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना बताना है किसने की है? पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की है? तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं कि आखिर किसने किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जल्दी से बताना है। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं, आखिर इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? मुख्यतः 2 सदस्य इसमें थे। तो चलिए इसका नाम जानते हैं। पहला था इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अस्थायी है, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस ने किया। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं और बताना है, पटना लोन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? पटना लोन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं, आखिर इसका कब किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी प्रकार के वीडियो उपलब्ध होता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद।